अस्सलाम वालेकुम। द ग्रेट मैथ एकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम पंजाब यूनिवर्सिटी में बीएससी एटीपी पार्ट 2 मेन फोर्थ ईयर में जो मैथ ए का कोर्स आप पढ़ते हैं, डबल मैथ, उसकी पेयरिंग स्कीम और कोर्स आउटलाइंस को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कोर्स का नाम है लीनियर अलजेब्रा एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। टोटल मार्क्स इस पेपर के होते हैं 100। आपने टोटल 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है बाय सेलेक्टिंग सेक्शन 1। 2 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, सेक्शन 2 में से आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इसी तरह सेक्शन 3 में आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है एंड लास्ट सेक्शन 4 में आपने 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो टोटल आप सम करेंगे तो टोटल आपके पास 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो सेक्शन 1 में आपके टोटल 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है, और 4 क्वेश्चन में से आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और बुक आप यहाँ पे वही फॉलो करेंगे, मैथमेटिकल मेथड्स बाय एस एम यूसुफ, ठीक है। एस एम यूसुफ की जो मैथमेटिकल मेथड की बुक है वो हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। ये जो बुक है ये रिकमेंडेड बुक नहीं है, क्वेश्चन बाहर से भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इसी बुक में से ही आते हैं और मैक्सिमम टीचर्स इसी बुक को फॉलो करते हैं। तो आपको जो सेक्शन 1 है, 4 में से आपने 2 क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। टॉपिक है आपके पास मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये मैथमेटिकल मेथड की जो बुक है एस एम यूसुफ की, इसका चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5, ये 3 जो टॉपिक्स हैं वो ये चैप्टर 3, 4, 5 कवर करेंगे। मेन चैप्टर 3 में आप मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे, चैप्टर 4 में आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे और चैप्टर 5 में आप डिटर्मिनेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो ये जो 3 चैप्टर्स हैं आपके, ये 3 टॉपिक कवर करेंगे। अच्छा, इसी तरह इसी सेक्शन में आपका एक टॉपिक है वेक्टर स्पेसिस एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। ये जो 2 टॉपिक हैं वेक्टर स्पेसिस एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपका चैप्टर नंबर 6 कवर करेगा। मीन के आपने टोटल इस सेक्शन में ये 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं, लेकिन अगर आप चैप्टर 6 चॉइस पे भी छोड़ें तब भी आपके जो 2 क्वेश्चंस हैं वो आप यहाँ पे इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने पूरा चैप्टर यहाँ पे छोड़ना नहीं है। इसमें जो मेन आपके जो है ना चैप्टर 6 में ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाले ये जो टॉपिक है और वेक्टर स्पेस की जो बेसिक डेफिनेशंस हैं वो आप तैयार कर लें। उसमें से हो सकता है कि एक पार्ट यहाँ पे आपका मिक्स हो जाए इन 3 चैप्टर्स में से। सेक्शन 2 में अगर आप आएँ तो इसमें टोटल आपके पास 2 क्वेश्चंस होंगे। 2 क्वेश्चन में से आपने एक क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करना होगा। इसमें जो टॉपिक है आपका इनर प्रोडक्ट स्पेसिस, और ये जो टॉपिक है ये बेसिकली आपके मैथमेटिकल मेथड की बुक का चैप्टर नंबर 7 कवर करेगा। टोटल इसकी 4 एक्सरसाइजेज हैं। 4 में से अगर आप 2 या 3 एक्सरसाइजेज, पहले जो 3 एक्सरसाइजेज हैं वो अगर आप अच्छे तरीके से कर लें तो आपका एक जो क्वेश्चन है वो इजीली यहाँ पे अटेम्प्ट हो जाएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वो आपका आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स है और ग्राम स्मिथ प्रोसेस। ये जो ग्राम स्मिथ प्रोसेस है इसमें से मैक्सिमम चांस होता है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा और हर साल इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी आता है। तो ये जो 2 टॉपिक्स हैं ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाइए, सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 में आपके मेन जो टॉपिक्स हैं वो है इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशियल इक्वेशंस, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें आपके टोटल 2 क्वेश्चंस होंगे। 2 में से आपने एक क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो चैप्टर नंबर 9 जो है मैथमेटिकल मेथड की बुक का चैप्टर नंबर 9 ये सारा कोर्स कवर करेगा, ये टॉपिक्स वो सारे कवर करेगा। अगर आप इस में से एक्सरसाइज 9.1 से लेके 9.6 तक अगर ये आप अच्छे तरीके से कर लें तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। इसमें स्पेशली ये जो 9.6 है जिसमें आप ये बर्नौली इक्वेशंस और एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट इक्वेशंस, ये आपकी एक्सरसाइज 9.4 और 9.5 होंगे। ये अगर आप अच्छे तरीके से कर लें तो इसमें से क्वेश्चन जो है वो आपका एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा इजीली। नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाए, सेक्शन नंबर 4 पे। इसमें आपके पास टोटल 4 क्वेश्चन है और इन 4 क्वेश्चन में से आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसमें टॉपिक्स हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस और लास्ट में आपका टॉपिक है पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स। अब इसमें ये जो आपके पहले 2 टॉपिक्स हैं ये आपकी मैथमेटिकल मेथड की बुक का चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट ये कवर कर देगा, ठीक है। और इसमें भी अगर आप एक्सरसाइज 10.1 से लेके 10.6 तक अगर ये आप अच्छे तरीके से कर लेंगे
तो आपके मैक्सिमम चांस हैं कि आपके ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहे तो आपने जो चैप्टर नंबर 11 है, चैप्टर नंबर 11 में आप लेप्लास ट्रांसफॉर्म को पढ़ेंगे और इसकी टोटल 3 एक्सरसाइजेज हैं और ये बहुत आसान है। अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं कि ये जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है मीन की चैप्टर नंबर 11 है वो छोड़ देते हैं और जस्ट चैप्टर नंबर 10 करते हैं, और आखिर में होता ये है कि जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चंस को मिक्स कर देता है, मतलब कि एक पार्ट वो दे देता है चैप्टर नंबर 10 में से और एक पार्ट चैप्टर नंबर 11 से दे देता है, और उनका जो पूरा पेपर है फिर यहाँ से अटैम्प्ट नहीं होता। तो आपने कोशिश करनी है कि इसका जो चैप्टर नंबर 11 है वो भी साथ आपने लाजमी करना है और इसकी पहली 6 एक्सरसाइजेज ये आपने लाजमी करनी है। तो आपके दोनों जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे इजीली अटैम्प्ट हो जाएंगे। अगर हम इसकी समरी को डिस्कस करें, सेक्शन 1 में आपके पास टोटल 4 क्वेश्चन होंगे। 4 क्वेश्चन में से आपने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे, और 2 क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपने एक जो सवाल होगा वो 17 नंबर का होगा, 2 जो क्वेश्चन होंगे 2 मिला के वो 34, मतलब कि टोटल जो मार्क्स यहाँ पे होंगे वो आपके 34 होंगे। और इसमें जो चैप्टर आप तैयार करेंगे वो आप तैयार करेंगे चैप्टर 3, 4, 5 एंड 6। इसी तरह सेक्शन 2 में आपके टोटल 2 क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन में से आपने एक अटेम्प्ट करना होगा। अब यहाँ पे जो 2 पार्ट इसके होंगे ना वो आपके 8-8 नंबर के होंगे। तो इसमें जो टोटल मार्क्स होंगे आपके पास वो होंगे 16। 16 मार्क्स का आपका इस सेक्शन में से पेपर बनेगा, और ये जो सेक्शन होगा इसमें आपका चैप्टर नंबर 7 इंक्लूड होगा। नेक्स्ट है जी सेक्शन नंबर 3 पे। सेक्शन नंबर 3 में आपके टोटल 2 क्वेश्चन होंगे, आपने एक क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करना होगा। टोटल मार्क्स यहाँ पे भी आपके होंगे 16, और इसमें जो आपका चैप्टर इंक्लूड है वो है चैप्टर नंबर 9। नेक्स्ट अगर आप आए जी सेक्शन 4 पे, तो सेक्शन 4 में आपके टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, 4 में से आपने 2 अटेम्प्ट यहाँ पे करने होंगे। तो इसमें जो चैप्टर आपका इंक्लूड है ये है चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 11, और टोटल मार्क्स यहाँ पे होंगे आपके 34, मतलब कि 2 क्वेश्चन 17 मार्क्स के होंगे। एक जो इसका पार्ट होगा, मतलब कि 2 क्वेश्चन हैं, एक जो इसका क्वेश्चन होगा उसके मजीद आगे 2 पार्ट्स होंगे, ठीक है, ए और बी की फॉर्म है, और इसमें जो एक पार्ट होगा वो 9 मार्क्स का होगा और एक पार्ट इसका 8 मार्क्स। तो इस तरह ये आपके 17 बनेंगे, एक क्वेश्चन आपका 17 मार्क्स का बनेगा और 2 आप मिलाएंगे तो टोटल आपके 34 बन जाएंगे। तो अब अगर आप नंबर्स को काउंट करें तो देखें 34 प्लस 34 ये आपके आ जाएंगे 68, और 16 प्लस 16 ये आपके हो जाएंगे 32, और 32 प्लस 68 आपके टोटल 100 मार्क्स बन जाएंगे। तो ये जो कोर्स है ये इतना मुश्किल कोर्स नहीं है, आसान है। इसको अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करेंगे, स्पेशली चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 में, तो आपका ये जो है कोर्स वो इजीली जो है वो क्लियर हो जाएगा।